हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली 3 क्लासों में हमने ब्लड रिलेशन को पढ़ा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए और आपको बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को बनाते टाइम हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल होता है क्योंकि हर बार लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ ये आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ा रहता है। यानी ब्लड यानी आपके खून के जो रिश्ते होते हैं अब या जो परिवार में जो रिश्ते होते हैं, जाहिर सी बात है उनको लेकर जो है सवाल पूछा जाता है और वो सीधा सीधा सवाल नहीं दिया जाता। वो थोड़ा जो है आपको लैंग्वेज जो होती है, क्वेश्चन की जो भाषा होती है उसमें थोड़ा सा जो है घुमाएंगे, आपको कंफ्यूज कराने के लिए देंगे। लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, एक-एक चीज़ों को समझें तो आप सवाल को आसानी से बना लेंगे। ऐसा कोई इसमें डिफ़िकल्टी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए कि मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट क्या होते हैं, कज़न किनको कहते हैं और बाकी के आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं, आपके जो फैमिली है, फैमिली ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिससे आपके जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनाएँ आप तो आपको आसानी हो। बाकी जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं पिक्चर वाला मेथड उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो टाइप 1 ही चल रहा है अभी हमारा। तो हमने लगभग 50 क्वेश्चन जो हैं ब्लड रिलेशन के बना चुके हैं। बाकी के आगे के क्वेश्चन अब हम बनाएँगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? अजय सेज, अजय ने कहा, अजय कहता है दैट वुमन इज़ द ग्रैंडमदर of son of my mother's only sister-in-law. If Ajay's father has only one brother and Ajay's mother has no brother, then how is the woman related to Ajay? अब ये जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अब क्या है? अजय कहता है वह महिला मेरी माँ की इकलौती, ठीक है, क्या है, भाभी के बेटे की दादी है। भाभी के बेटे की दादी है, ठीक है। यदि अजय के पिता का केवल एक भाई है और अजय की माँ का कोई भाई नहीं है, तो अजय की माँ का कोई भाई नहीं है तो अजय के पिता का भाई है, ठीक है। तो महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? तो ज़रा ध्यान से देखिए, दैट वुमन, जिस वुमन की बात कर रहा है, इज़ द ग्रैंडमदर ऑफ सन ऑफ माय मदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अजय हो गया, अजय के पिता हो गए, ठीक है, और ये उनकी माता हो गई, ठीक है। माता की जो है सिस्टर इन लॉ और इनका जो हस्बैंड है वो अजय के भाई का भाई हुआ और ये इनकी बुआ। तो ये अब उसकी जो सिस्टर इन लॉ है, मदर्स की ओनली सिस्टर इन लॉ का जो बेटा है, उस बेटे का जो वो महिला है उस बेटे की क्या है, दादी है ना? तो क्या है, दादी है। तो ज़ाहिर-सी बात है, यानी ये अजय और अजय की जो भाई हैं, उनकी क्या है ये, माता है। तो अजय भी इसका क्या हुआ, तो वह महिला अजय की भी क्या हुई, दादी हुई। क्योंकि वो अजय की कज़न की, यानी अगर आपके चाचा की बेटे की अगर आपकी जो दादी हैं वो आपकी भी दादी हुई और आपके चाचा के बेटे की भी दादी हुई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको बस चीज़ों को देखना है और उसको एक-एक वर्ड को यानी एक-एक लाइन को संभलते हुए चलना है, बनाते हुए चलना है और आपका जो सवाल है वो आसानी से बन जाएगा। उसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ब्लड रिलेशन में। अगर आप एक-एक बात को ध्यान से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आप आराम से बना लेंगे, ठीक है? चलो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 42 of a person, Ritu says, he is the grandson of the only nephew of my unmarried brother of my son's wife. Who is the person related to Ritu? ठीक है। रितु एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करती है। तो रितु ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे बेटे की पत्नी का अविवाहित भाई के इकलौते भतीजे का दादा है। देखिए, अब इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, तो इसीलिए अब आप एक-एक करके, ही इज़ ग्रैंडफ़ादर, पहली बात, ही इज़ ग्रैंडफ़ादर, द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली अनमैरिड ब्रदर ऑफ माय सन्स वाइफ। तो रितु ने बोला, रितु सन्स वाइफ, तो रितु की बेटा, बेटे की क्या हुई, वाइफ हुई। तो ही इज़ अ नेफ्यू, अब क्या है ये, नेफ्यू है, किसका, भतीजा है ना? ओनली अनमैरिड ब्रदर, नेफ्यू ऑफ अनमैरिड ब्रदर ऑफ माय सन्स वाइफ। तो मेरी सन की जो वाइफ का अनमैरिड ब्रदर है, तो इसका जो भाई है ना? द ओनली नेफ्यू, और उस भाई का क्या है, नेफ्यू, अनमैरिड ब्रदर। तो ज़ाहिर-सी बात है अब इसका वह व्यक्ति क्या है, ही इज़ ग्रैंडफ़ादर ऑफ माय ओनली नेफ्यू ऑफ, वो
भतीजा किसका है? देखो भतीजे किस इकलौते भतीजे का दादा है, तो यानी ये इसका बेटा ही हुआ, है ना? और इस बेटे का ये क्या हुआ? दादा हुआ, दादा हुआ, ठीक है? तो अब बोला जा रहा है कि ऋतु जो है वो व्यक्ति ऋतु का क्या हुआ? वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति ऋतु का क्या है? दादा है। वो व्यक्ति ऋतु का पिता है, फादर है, पिता है, बी है, राइट? 1 मिनट इसको करेक्ट करेंगे, दोबारा बनाएंगे इसको। ओके, only toward a picture, Ritu says he is the grandfather of the only nephew of unmarried. ओके ओके, वो तो हमने सही बनाया था, बस ऊपर वो गलत कर दिया था। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऋतु हो गया, ऋतु के जो बेटा हो गया, ऋतु का बेटा, बेटे की वाइफ, वाइफ का जो भाई है, उस भाई का जो भतीजा यानी उसकी ऋतु के बेटे की वाइफ यानी ऋतु के बेटे का बेटा, ठीक है? ये इनका बेटा हो गया और इसका वो व्यक्ति दादा हुआ। तो ऋतु तो इसकी दादी हुई और वो व्यक्ति ऋतु का क्या हुआ? हस्बैंड हुआ। ओके, ए इज़ द राइट आंसर, वो ए होगा, ठीक है? वो सेकंड जनरेशन पे चले गए, ए होगा। इसको आप करेक्ट करेंगे, हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है, ए होगा। चलो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। Divya says that lady is the grandmother of the son of only brother of my husband's sister. How is the lady related to Divya? दिव्या कहती है वह महिला मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई के बेटे की दादी है। तो महिला दिव्या से किस प्रकार संबंधित हुई? तो दोबारा देखते हैं। दिव्या कहती है वह महिला मेरे पति की बहन, ये क्या है? माय हस्बैंड सिस्टर, तो दिव्या हो गया, दिव्या के हस्बैंड हो गए, हस्बैंड की सिस्टर हो गई। तो वह महिला मेरे पति की बहन के इकलौते भाई, पति की बहन जो है अपने मतलब अपने हस्बैंड की सिस्टर का इकलौता भाई यानी खुद उसका हस्बैंड ही हुआ, है ना? उसका ये इसका भाई हुआ, इकलौता भाई इसका हस्बैंड ही हुआ। भाई के बेटे, इसके भाई के बेटे यानी एसी का खुद का बेटा, दिव्या का बेटा की दादी है, यानी इसकी दादी है, यानी इसकी बेटे इसके पति की माँ है। तो इस तरीके से ये है। दिव्या का ये हस्बैंड, हस्बैंड की ये बहन यानी सिस्टर, सिस्टर का इकलौता भाई, इकलौते भाई के बेटे यानी ये सन और इसकी दादी, ये हो गया ग्रैंड मदर। तो दिव्या की वो क्या हुई? मदर इन लॉ हुई। दिव्या की वो हुई मदर इन लॉ। तो ये व्यक्ति दिव्या की क्या हुई? मदर इन लॉ, ठीक है? बी, मदर इन लॉ, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। हेतन इंट्रोड्यूस्ड मिता। अब हेतन ने मिता को क्या इंट्रोड्यूस करके बोला? एज मदर इन लॉ ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज सन्स मैटरनल ग्रैंडफादर। देखो अब इसको जो बताना है, हेतन ने मीता को अपने बेटे के नाना, अपने बेटे के नाना के इकलौती बेटे की इकलौती बहन के सास के रूप में पेश किया। तो मीता हेतन से कैसे संबंधित होते? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक एक करके चलते। देखो हिज सन्स, तो हेतन हो गया, हेतन हिज सन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है? हिज सन और हेतन की ये हो गई वाइफ, ठीक है? वाइफ का ये हो गया ग्रैंडफादर। यहाँ तक तो आपने बना दिया, ये वाइफ का हो गया पिता। ओनली सन ऑफ हिज सन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, तो मैटरनल ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो यहाँ पर हेतन का इसकी माता का भाई हो गया, भाई। ओनली सिस्टर ऑफ दी, अब इसकी ओनली सिस्टर यही होगी मीता, और मदर इन लॉ ऑफ द ओनली सिस्टर, तो वो इसकी ओनली इसकी मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ कौन हुई? हेतन की माता, ठीक है? तो हेतन की माता। तो जरा देखो अब मीता ने हेतन ने मीता को, ये मीता है,
ठीक है, अब देखो ज़रा कैसे मीता को अपने बेटे के नाना के इकलौते बेटे, ये इसका इकलौता बेटा, इकलौते बेटे की इकलौती बहन यानी खुद उसकी माता की सास यानी वो अपनी माँ की बात कर रहा है। तो वह मीता हेमंत की कैसे संबंध हुई? माता के तौर पे। ई इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन दे दिया जाएगा, लेकिन आपको सिंपल है, 1 बाय 1 चलना है। आसानी से आप जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है? तो कोई टफ नहीं आना। देखो टफ इसमें आएगा जैसे कि अगर आपने कुछ एक पढ़ा और आपने उसको ठीक से जो है 1 बाय 1 नहीं गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द पिक्चर, एक व्यक्ति की एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए गुंजन ने कहा, गुंजन सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माय मदर। तो गुंजन ने क्या कहा है? हिज मदर्स ओनली डॉटर, ठीक है, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो यहाँ पर आइए, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, गुंजन ने बोला, ठीक है, गुंजन की माता हो गई, गुंजन की माता, हिज मदर्स ओनली डॉटर। तो उसकी जो देखो ओनली, देखो इज माय मदर, ओनली उसकी माता जो है उसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ, चलो इसमें हम लिख देते हैं एक्स व्यक्ति हो गया कोई, एक्स व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी, एक्स व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी यानी इसकी बहन, इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन हुई? इसकी बहन हुई, इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो इसकी माँ है, गुंजन की माँ है। तो वह क्या बोला गया है दैट हाउ इज गुंजन रिलेटेड टू दैट व्हेन, तो वो जो गुंजन है वो उस आदमी का क्या हुआ? भतीजी हुई, नीस हुई, है ना? सो डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 56, मार्क ने क्या बोला? लिंडा इज द वाइफ ऑफ माय मदर्स ग्रैंडसन। तो जो लिंडा है वो वाइफ है मेरी मदर की ग्रैंडसन की। हाउ मार्क इज रिलेटेड टू लिंडा? देखो, मार्क सेड माय मदर्स ग्रैंडसन, तो मार्क की मदर हो गया, मार्क की मदर हो गई, उनका जो ग्रैंडसन हो गया मार्क का बेटा हो गया। तो वाइफ ऑफ माय मदर्स ग्रैंड, इसकी वाइफ हो गई लिंडा और इसका नाम हो गया लिंडा, ठीक है? तो मार्क और लिंडा, तो मार्क और लिंडा कैसे है? मार्क किस प्रकार लिंडा से उसके रिलेटेड है? फादर इन लॉ की तरह, है ना, ससुर की में। इज द राइट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पूनम रिलेटेड टू विराट? बोला गया कि पूनम विराट से कैसे रिलेटेड है? इफ ही कॉल्स हर, विराट जो है पूनम को बुलाता है, इफ ही कॉल्स हर द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ हिज मदर, ठीक है? तो विराट हो गया, विराट की माता हो गई, उनकी माता की क्या हो गया? ये उनकी माता हो गई, विराट की माता। अब विराट की माता की जो बेटी है, इकलौती बेटी, ओनली डॉटर, तो यानी विराट की बहन, तो ये ओनली डॉटर हो गई। कॉल्स हर ओनली डॉटर इन लॉ, तो उसकी बेटे की वाइफ, तो विराट की बहन की जो है डॉटर इन लॉ, वो क्या लगी? तो पूनम विराट से कैसे संबंधित है? तो पूनम जो है विराट से कैसे संबंधित है? तो पूनम बताइए, पूनम और विराट में क्या रिलेशन है? तो इसको दोबारा बना लीजिए। अगर विराट पूनम को अपनी माँ की इकलौती बेटी यानी विराट की माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी यानी खुद विराट की बहन, इकलौती बेटी, इकलौती बेटी बहू कहता है, इकलौती बेटी, इफ ही कॉल्स हर द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ हिज मदर्स, तो अपनी मदर की जो बेटी हैं उसको ओनली डॉटर इन लॉ कहता है, तो वो किस प्रकार से संबंधित हुई?
राइट? तो वो विराट की जो हुई वाइफ ऑफ विराट हुई, ठीक है? क्योंकि वो देखो ओनली डॉटर इन लॉ हुई अपनी जो है अब ज़रा देखो अगर ध्यान से अगर आप नहीं आ रहे देखो, नहीं बन पाया तो पूनम रिलेटेड टू विराट इफ ही कॉल्स हर ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ओनली डॉटर ऑफ हिज मदर, तो विराट हो गया, विराट की मदर हो गई, ठीक है? तो अपनी माँ की इकलौती बेटी की इकलौती बहू कहता है, राइट? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओनली डॉटर नहीं हुआ, ओनली सन ऑफ हिज मदर, डॉटर इन लॉ, तो यानी वो अपनी ही वाइफ की बात कर रहे, तो इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ये हो गया विराट की मदर। ये इसमें जो है क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप चेक करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में जाकर करेंगे, वो पूरा नहीं दिया हुआ है। विजय सेज दिस पर्सन इज द सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल grandmother of my sister's son. If Vijay has one brother or sister, then how is the person related to Vijay? चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। विजय कहता है यह व्यक्ति मेरी बहन के बेटे की नानी का दामाद है। मेरी बहन की बेटे की नानी का दामाद है। यदि विजय का केवल एक भाई या बहन है तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार संबंध है? दिस पर्सन इज द सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन। तो ये हो गया विजय, विजय की इकलौती सिस्टर, उस सिस्टर का बेटा, ठीक है? मैटरनल अब बोला गया क्या बोला गया? ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन, तो ये इसकी ग्रैंड मदर, ये इसकी दादी हो गई। सन इन लॉ, दैट पर्सन इज सन इन लॉ, अब इसका सन इन लॉ यानी ये हो गया इसका हस्बैंड, ठीक है? तो विजय जो है विजय उससे किस प्रकार है, यानी वह अपने बहन के हस्बैंड को क्या बोलेगा? ब्रदर इन लॉ। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष इंट्रोड्यूस्ड अनिकेत, मनीष ने अनिकेत को इंट्रोड्यूस करा एज द सन ऑफ हिज फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, अपने फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है? उसका बेटा बनाया। तो देखो क्या हो गया, मनीष इंट्रोड्यूस्ड अनिकेत, मनीष ने अनिकेत को इंट्रोड्यूस करा, कैसे? बेटा बनाया किसका? और मनीष ने अनिकेत को अपने पिता की इकलौती पुत्रवधू, यानी अपने पिता की इकलौती पुत्रवधू यानी अपनी ही वाइफ की बात कर रहा है। इकलौती पुत्रवधू यानी मनीष खुद उनका ओनली सन है और उसकी वाइफ हो गया। अपनी पुत्रवधू के बेटे के बेटे बेटे के रूप में, अपनी पुत्रवधू के बेटे यानी अपनी वाइफ के बेटे के रूप में उन्होंने जो है बताया। तो अनिकेत, ये मनीष हो गया और ये अनिकेत हो गया। तो मनीष जो है अनिकेत रिलेटेड टू अनिकेत, मनीष का क्या लगा? ग्रैंडसन। बी इज द राइट आंसर, ग्रैंडसन, पोता लगा, राइट? चलो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन की तरफ पॉइंट करते हुए मिलानी सेड, मिलानी ने क्या कहा? हिज सन इज द मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, तो उसका जो बेटा है वो मैटरनल अंकल है किसका? मेरे बेटे का। हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू, और वो ओल्ड मैन कैसे उसके रिलेटेड हुआ? देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन नाली ने कहा हिज सन इज रिलेटेड टू मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, तो मिलानी हो गई, ठीक है? मिलानी की माता हो गई, ये माता का भाई हो गया, मैटरनल अंकल हो गया। बस मैटरनल अंकल और हिज सन इज द मैटरनल अंकल ऑफ माई सन, तो मेरे बेटे, एक मिनट, मिलानी ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का मामा है, यानी एक व्यक्ति है, उसका बेटा मेरे बेटे के, मिलानी के बेटे का मामा है, ठीक है? तो वो उसका बेटा, तो वो मामा जो लगा वो मिलानी का भाई हुआ और ये इसका पिता हुआ। तो वह बूढ़ा आदमी मिलानी का किस प्रकार संबंधित है? पिता के। इज द राइट आंसर, पिता, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अरुण इज द फादर ऑफ चित्रा एंड दिनेश इज द सन ऑफ बवाना, ठीक है? तो अरुण जो है वो चित्रा का पिता है,
तो अरुण चित्रा का पिता है। दिनेश इज द सन ऑफ भवाना, तो भवाना का जो बेटा है वो दिनेश है। मनीष इज अरुण's ब्रदर, तो मनीष जो है, चलो मनीष जो है वो अरुण का भाई है। इफ चित्रा इज दिनेश सिस्टर, चित्रा जो है चित्रा जो है वो दिनेश की बहन है। देन भवाना इज रिलेटेड टू, तो दिनेश की बहन है तो भवाना इसकी क्या हुई, वाइफ हुई। भवाना इज रिलेटेड टू मनीष से कैसे रिलेटेड हुई, सिस्टर इन लॉ, भाभी हुई उसकी। सो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा इज द वाइफ ऑफ सचिन, तो मीरा कौन है, सचिन की वाइफ। मीरा इज द वाइफ ऑफ सचिन। मीरा इज द वाइफ ऑफ सचिन। मीरा इज वाइफ ऑफ सचिन। सचिन्स सिस्टर इज श्रद्धा, सचिन की बहन कौन है, श्रद्धा। एंड शी इज अरुण's वाइफ, और ये किसकी वाइफ है, अरुण की वाइफ है। ठीक है। अरुण इज द सन ऑफ शारदा, अरुण किसका बेटा है, शारदा का बेटा है। ठीक है। अर्जुन इज मीराज ब्रदर, अर्जुन जो है वो मीरा का भाई है। ठीक है। सोनाली इज द डॉटर ऑफ अर्जुन, सोनाली इसकी बेटी है। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरुण एंड सोनाली, अरुण और सोनाली में क्या रिलेशनशिप है, फादर का, पिता का। एक, एक मिनट रुकिएगा, इसके बीच में पूछा है, दो यहाँ पर आ गए ना। अरुण इज द सन ऑफ शारदा। अरुण, एक मिनट इसको देख लेते हैं। मीरा इज द वाइफ ऑफ सचिन, ठीक है, मीरा सचिन की वाइफ हो गई। सचिन इज सिस्टर ऑफ, सचिन सिस्टर इज श्रद्धा, सचिन की सिस्टर श्रद्धा होगी। एंड शी इज अरुण's वाइफ, ये अरुण की वाइफ होगी। ओके ओके ओके, दिस इज नॉट अरुण, दिस इज अर्जुन। अर्जुन, ठीक है। अरुण इज द सन ऑफ शारदा, अरुण जो है शारदा का बेटा है। ठीक है। शारदा एंड शी इज द वाइफ ऑफ अर्जुन, दिस इज अर्जुन। ठीक। अरुण इज सन ऑफ शारदा। ओके। अरुण जो है शारदा का बेटा है। सचिन इज अ सिस्टर इन ऑफ शारदा। ठीक है। शारदा एंड अरुण इज द सन ऑफ शारदा, तो ये अरुण है, ये शारदा का बेटा हुआ। अर्जुन इज मीराज ब्रदर, अर्जुन जो है मीरा का भाई है, तो ये अर्जुन जो है ये मीरा का भाई है। ठीक है। अर्जुन्स वाइफ एंड शी इज अर्जुन्स वाइफ। अरुण इज द सन ऑफ शारदा। अर्जुन इज मीराज ब्रदर एंड सोनाली इज द डॉटर ऑफ अर्जुन, तो अर्जुन की जो डॉटर है वो है सोनाली। तो सोनाली और अर्जुन क्या हुए, भाई हुए। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, राइट, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर हैज टू डॉटर्स, सागर की दो बहनें हैं, लता एंड आशा। सागर की दो बहनें हैं, लता और आशा, ये भी इसकी बहन है। अनिकेत इज ग्रैंडफादर ऑफ आशाज ओनली पैटर्नल आंट, तो अनिकेत जो है ये इसके फादर हो गए, ये इनके फादर हो गए। इनके फादर की जो है मतलब मान लीजिए कोई बहन है, उसके जो फादर है, तो यानी इनके भी फादर हो गए अनिकेत, तो अनिकेत इनके क्या हो गए, ग्रैंडफादर। अनिकेत इज द ग्रैंडफादर ऑफ द, एक मिनट, अनिकेत इज ग्रैंडफादर ऑफ द सन्स ऑफ आशाज, आशा के बेटे, यानी अनिकेत जो है आशा की एकमात्र पैतृक आंट है, आंटी के बेटे का दादा अनिकेत है, तो इसके बेटे के दादा, यानी जाहिर सी बात है अनिकेत कौन है, अनिकेत इज द ग्रैंडफादर ऑफ ओनली सन ऑफ इसके पेरेंटल आंट का बेटा, यानी इसका कजन, तो कजन का जो है जो दादा हुआ अनिकेत हुआ, राइट। तो अनिकेत और हाउ सागर इज रिलेटेड टू अनिकेत वाइफ, तो सागर और अनिकेत की वाइफ
के बीच में क्या रिलेटेड है, तो उसका वो ग्रैंडसन ही तो हुआ। सी इज़ द राइट आंसर, ग्रैंडसन, राइट? ग्रैंडसन, राइट? ग्रैंडसन हमारे क्या है? अब इसको 1 मिनट बनाइए, रुक जाइए। चलो, सागर की 2 बहनें, ठीक है? ये सागर लिख देता हूँ, ये लता और ये आशा। अनिकेत इज़ द ग्रैंडफ़ादर ऑफ सन्स ऑफ आशाज़ ओनली पैरेंटल आंट। तो आशा का पिता हो गया, ठीक है? और पिता की बहन हो गई, तो बहन का क्या हो गया? बेटा हो गया, ठीक है? तो आशा के पिता यानी आशा की एकमात्र पैतृक आंटी यानी पिता की जो बहन है, उनकी जो बेटा है, उनका दादा है अनिकेत। अनिकेत इनका क्या है? दादा है। अनिकेत की पत्नी से अनिकेत की वाइफ़ क्या हुई? ये अनिकेत की वाइफ़ हो गई। तो ये इसके पिता और ये इसकी क्या हुई? माता। तो हाउ सागर, जो ये सागर है, ये अनिकेत की वाइफ़ से कैसे रिलेट करता है? तो सागर जो है, अनिकेत की वाइफ़ का जो है, क्या है? देखो, अनिकेत इज़ द ग्रैंडसन ऑफ सन्स ऑफ आशाज़ ओनली पैरेंटल आंट। तो आशा की एकमात्र पैतृक आंटी के बेटे बेटे यानी आकाश की कज़न का जो है अनिकेत दादा है। तो सागर अनिकेत की पत्नी से कैसे संबंधित है? ग्रैंडसन के तौर पर संबंधित है, राइट? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू द मैन रिसीव्ड द अवार्ड, सनी सेड। एक मैन की तरफ जो है पॉइंट करते हुए सनी ने कहा, हिज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स, सनी सेड हिज इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। तो सनी हो गया, सनी का जो है अंकल हो गया, अंकल की जो है डॉटर हो गई, ये अंकल की डॉटर हो गई। ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, और उसका भाई हो गया। तो वह पुरुष सनी से किस प्रकार जो है कजन कजन के तौर पे इज द राइट आंसर, कजन। लास्ट क्वेश्चन। रानी सेड पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटो, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो एक मैन है, मैन की माता हो गई, हिज मदर्स उसकी माता, ओनली डॉटर इज माई मदर। तो उसकी माँ की इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी हो गई, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो यानी ये जो है रानी हो गई। तो रानी उस व्यक्ति से कैसे रिलेटेड हुई? रानी उस व्यक्ति उस आदमी से भतीजी है। रानी इज नाइस, भतीजी, राइट? सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर लगभग हमने 15 क्वेश्चंस बनाए, बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। तो आप इन सभी को प्रैक्टिस करते रहिए। तो जो आपको मेथड बताया है उसी मेथड को यूज़ करिए, सिंबल्स को यूज़ करिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में जुड़ने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप हमसे पूछिए। देखिए, हम साथ में क्वेश्चंस बनाते हैं, तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी आप देखिए और देखिए कहाँ पर वो एरर हो रही है, या क्वेश्चन को गलत पढ़ने में कभी एरर हो जाती है, क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब को जो है सॉल्यूशन निकालना है और इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।